तो पिछले कुछ घंटे ऐसे WWE फैन मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी रहे हैं। और अगर आप लोग भी एक WWE के बड़े फ़ैन हो, जैसे मैं WWE कंपनी को पिछले 10 साल से ज़्यादा से देखते हुए आ रहा हूँ, तो काफ़ी अजीबोगरीब फीलिंग आ रही है अंदर से जब अब देखने में ऐसे लग रहा है कि WWE इस साल बंद होने वाली है। आई नो कि सारी चीज़ों को एक ना एक दिन तो ख़त्म होना होता है, लेकिन क्या 2021 वो साल है जब WWE कंपनी का भी एंड होने वाला है? और क्या WWE बिकने वाली है? क्या WWE सेल आउट हो रही है? क्योंकि कल रात से बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही हैं सामने, जब से ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा बड़ा नाम, अलिस्टर ब्लैक जैसा बड़ा सुपरस्टार और बडी मर्फी जैसा टैलेंटेड सुपरस्टार WWE कंपनी से रिलीज कर दिया है। और ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज करने का मतलब ये कि हो सकता है कल आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि सेथ रॉलिंस को WWE निकाल दिए, ड्रू मैकिंटायर को निकाल दिए, रोमन रेंस को निकाल दिए। अब WWE का कोई भी भरोसा नहीं रहा। तो सारी एकदम डिटेल में बातें होंगी। अगर WWE कंपनी सेल आउट हो जाती तो क्या होगा, और क्या 2021 इज द एंड ऑफ WWE? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर हम लोग सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं पिछले 1 साल को हटा दूं, यानी कि पेंडेमिक वाले अगर मैं टाइम पीरियड को हटा दूं, इससे पहले WWE के अंदर रेफरीज से लेके, रेसलर से लेके, कैमरामैन, वर्कर्स, बैक स्टेज एम्प्लॉयज या फिर रॉ की, स्मैकडाउन की क्रिएटिव राइटर्स, इन सभी को मिला के जो टोटल पर्सन्स एम्प्लॉयड थे WWE के अंदर, जो कि कंपनी के साथ काम कर रहे थे, जिनको WWE सैलरी प्रोवाइड कर रही थी, वो 300 से भी ज़्यादा लोग थे। लेकिन बीच में पेंडेमिक आता है और पेंडेमिक के जस्ट कुछ महीने पहले WWE एक न्यू अपने चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को हायर करती है। और बीच में वो कंपनी से स्टार्टिंग के अपने बहुत पुराने एम्प्लॉय जैसे मार्क चिहुडो हो गए, जो कि WWE के रेफरी थे, गेराल्ड ब्रिस्को हो गए, उनको हमें रिलीज करती हुई नजर आती है। और जब निक खान आते हैं एज चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, विंस मैकमैन का ये दावा होता है कि कंपनी के अंदर काफी तगड़ा प्रॉफिट आने वाले टाइम में आएगा। अब मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि विंस मैकमैन यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि अलिस्टर ब्लैक, ब्रॉन स्ट्रोमन और सामोआ जो जैसे हमें बड़े नाम WWE कंपनी से जाते हुए नजर आए। तो सबसे बड़ा सवाल ये, अगर विंस मैकमैन ही नहीं चाहते थे तो किस तरीके से WWE कंपनी हमें इन सभी सुपरस्टार्स को निकालती हुई नजर आई? तो जैसे मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि विंस मैकमैन का कुछ परसेंटेज है WWE के अंदर, पूरी WWE विंस मैकमैन की नहीं है। अब काफी लोग कह रहे थे भाई फिर असली ओनर कौन हुआ इसके मुताबिक? तो एक आपको पाई चार्ट आपको अपने स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ये पाई चार्ट है अभी फिलहाल WWE के ओनरशिप का 2016 का। और 2016 से विंस मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच, शेन मैकमैन अपने काफी सारे शेयर्स को बेच चुके हैं। और यहाँ पर जो विंस मैकमैन का अभी यहाँ पर आपको इसमें 48.09% दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक अब बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, 40 के आसपास चला गया है। और विंस मैकमैन की उतनी परसेंटेज WWE के अंदर नहीं रही है। और बाकी जो आपको कंपनीज दिखाई दे रही है, इसमें पीकॉक नेटवर्क भी अब शामिल हो गई है, फॉक्स नेटवर्क भी इसी के अंदर है। यानी कि कुल मिला के जो ओनरशिप वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। और यहाँ पर एग्जैक्टली आप किसी को WWE का ओनर नहीं कह सकते हो। ऑन टेलीविजन के ऊपर विंस मैकमैन को बॉस दिखाने का मेन रीजन ये है क्योंकि वो लंबे टाइम से कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे, इतने लंबे टाइम से जो उनका रोल है वो बॉस का ही रहे। तो अगर आप विंस मैकमैन को रिप्लेस करोगे, चाहे वो सामने वाला कोई भी बंदा हो, आई थिंक वो बंदा चलने वाला है नहीं। और ये बाकी लोग भी जानते हैं, इसलिए विंस मैकमैन को ऑन टेलीविजन के ऊपर एज अ बॉस दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं सिंगल बंदे की बात करूं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें शेयर में उनका ही है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये आती है, जो बाकी यहाँ पर विंस मैकमैन को छोड़ के आपको कंपनीज दिखाई दे रही हैं, अभी फिलहाल पता नहीं 2021 के अंदर पैंडेमिक के टाइम पे कौन कौन सी और न्यू ऐड हुई हैं। उनका मानना ये है कि उनको 300 सुपरस्टार की जरूरत ही नहीं है, तो हमने कंपनी के अंदर इतने लोगों को भर के क्यों रखा है? अब जैसे निक खान हायर होते हैं, यहाँ पर विंस मैकमैन निक खान को हायर नहीं करते हैं, लेकिन जो बाकी कंपनीज है जिनका WWE के अंदर आप शेयर कह सकते हो है, वो कुल मिला के ये बात डिसाइड करते हैं कि हमें हो रहा कंपनी के अंदर काफी तगड़ा घाटा, तो हमें एक अच्छे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को हायर करना चाहिए ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो पाए। वरना अगर यही काम चलता रहा, लाइव फैंस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर तगड़े WWE के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी और हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम होगा। उस टाइम को निक खान का जो मीडिया के अंदर वो काफी तगड़ा नाम होता है, तो वो लोग निक खान को हायर करते हैं। और यहाँ पर कुछ सजेशन वगैरह दोनों की भी डिस्कशन होती है लंबी चौड़ी, और उसके अंदर कोई मिला के ये बात डिसाइड होती है कि कंपनी के अंदर 300 से ज्यादा बंदे, और 300 बंदे चाहिए भी नहीं इस कंपनी को चलाने के लिए। सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स रखो और जो छोटे मोटे सुपरस्टार्स हैं उनको निकाल फेंको बाहर। जो एक्स्ट्रा अपने रेफरीज रखे हुए हैं, कैमरामैन बेफालतू के रखे हैं, और बाकी भी जितने बंदे हैं आपको उन्हें कंपनी से निकाल देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब भाई बाकी कंपनीज को चाहिए क्या? उनको तो प्रॉफिट ही चाहिए। इसलिए सीधा क्या करते हैं, निक खान डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन कौन से सुपरस्टार्स को निकालना है। और पिछले साल अप्रैल के अंदर आई थिंक हमें पहला WWE का बजट कट देखने के लिए मिलता है और काफी सारे सुपरस्टार्स हमें रिलीज होते हुए नजर आते हैं। और ये चीज तब से लेकर अब तक चली आ रही है, और इन सारी चीजों के लिए निक खान रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि निक खान के अकॉर्डिंग इन सुपरस्टार्स को निकाल देने से WWE पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ब्रॉन स्ट्रोमन को निकालना भी सिर्फ
पैसों का ही खेल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमन को उनकी आप कह सकते हो वैल्यू से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, जो कि $1 मिलियन थी। इसलिए निक खान के अकॉर्डिंग WWE को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इतना तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग $1 मिलियन पर ईयर सीधा सीधा बचा पाएंगे अगर हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमन को ही निकाल देते। और पिछले साल से लेके अब तक अगर मैं सभी सुपरस्टार्स को लेके, रेफरीज को लेके, एम्प्लॉयज के बारे में बात करूं तो भाई 70 बंदों को कंपनी से निकाल दिया गया है। यानी कि अब जो टोटल एम्प्लॉयड पर्सन है वो 300 से घट के 230 के आसपास पहुंच गए हैं। और आने वाले टाइम में और भी हमें WWE सुपरस्टार्स, WWE के एम्प्लॉयज, रेफरीज हमें रिलीज होते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के अब सिर्फ वो बंदे रहेंगे कंपनी के अंदर जो कि WWE कंपनी को बस थोड़ा सा सहारा देके चला पाएंगे। यहाँ पर बाकी सुपरस्टार्स की निक खान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये तो बात है क्यों मैसिव रिलीज हो रहे हैं, क्या चल रहा है भैया दिमाग में WWE के अंदर, क्या WWE डूबना चाहती है? तो कुल मिला के सारी बातें प्रॉफिट को लेके हैं। यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है। जो लाइव फैंस है, जो लाइव ऑडियंस है, जो टीवी पर ऑडियंस देखती है कि भाई वो क्या सोची कि अगर उनका फेवरेट स्टार कंपनी से निकल जाता है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है कंपनी को उन सुपरस्टार्स को निकालने के लिए, अगर उनका साल का करोड़ों या फिर अरबों का पैसा बच रहा है। अब बात आती है कि WWE सेल आउट होने वाली है, तो इसका आंसर है यस, WWE सेल आउट होने वाली है। तो भाई इसका आंसर है यस, WWE बिकने वाली है। अब सेल आउट या फिर बिकना जो वर्ड है वो सुनने में बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। अब काफी लोग कह रहे थे भाई डिज्नी अगर खरीद लेगी कंपनी को तो क्या रेसलिंग छोड़ के यहाँ पर कार्टून शार्टून दिखाए जाएंगे? अगर NBC खरीद लेगी तो क्या न्यूज वगैरह चलेगी इसके ऊपर? क्या पीकॉक नेटवर्क खरीद लेगी तो मोर उछलेंगे टीवी के ऊपर? नहीं भैया, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बिकने का या मतलब होता क्या है। अब जैसे मान लो विंस मैकमैन जिनका 40% के आसपास शेयर कंपनी के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं भैया मुझे प्रॉफिट लॉस वाली चीज मैंने बहुत देख ली, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सारे शेयर्स बेच देने हैं और आधी में WWE कंपनी अपने हिस्से की बेच दे रहा हूं। अब विंस मैकमैन यहाँ पर कुछ ऑफर्स करते हैं NBC को, पीकॉक नेटवर्क को, फॉक्स नेटवर्क को और यहाँ पर डिज्नी को भी कि अगर आपको कंपनी खरीदनी है, WWE कंपनी बहुत बड़ी है, आप आओ, आपको इतना इतना प्रॉफिट होगा, ये पूरी बैलेंस शीट है, आप बहुत आसानी से थोड़ा बहुत पैसा मुझे देकर कंपनी के अंदर तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और विंस मैकमैन या फिर जो भी बंदा शेयर बेचेगा वही कह सकता है मुझे भाई थोड़ी पैसे वगैरह की जरूरत है और इस बिजनेस को मैं काफी साल तक चला चुका हूं, मुझे काफी प्रॉफिट मिल चुका है, तो इस चीज से मेरा मन तो पूरे तरीके से भर गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल आउट हो जाएगी तो भाई एकदम कंटेंट बदल जाएगा या फिर यहाँ पर रेसलिंग नहीं होगी, होगी रेसलिंग, लेकिन जो चीजें हैं, जो क्रिएटिव टीम के मेंबर्स हैं, अगर बदलना चाहे तो वो भी बदल सकते हैं, एकदम अलग WWE हो जाएगी अगर WWE किसी भी कंपनी के हाथों हमें सेल आउट होती हुई नजर आती है। अगर मैं स्मैकडाउन की बात करूं तो स्मैकडाउन के अंदर फॉक्स नेटवर्क का काफी तगड़ा कंट्रोल है और यही वो रीजन है क्यों USA नेटवर्क के जो पहले वाली रॉ थी और स्मैकडाउन की जो फॉक्स नेटवर्क वाली रॉ है, इनके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। फॉक्स क्यों इतनी ज्यादा अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि उन्होंने अच्छे राइटर्स रखे हैं, उनको जो अच्छी चीजें लगती हैं वो होती हैं स्मैकडाउन के अंदर, और विंस मैकमैन का उन चीजों पर कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता है। तो कुल मिला के सेल आउट होने से सिर्फ WWE का कंटेंट तो नहीं बदलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें बदलेंगी। WWE का थिंकिंग प्रोसेस बदल सकता है, स्टोरी लाइन्स बदल सकती हैं, सुपरस्टार्स किसको पुश मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, टॉप सुपरस्टार्स बदल सकते हैं, तो बड़ा हड़कम मच सकता है WWE के अंदर। लेकिन द थिंग विच इज श्योर इज कि WWE शट डाउन नहीं होने वाली है। अगर मैं रीसेंट रॉ के एपिसोड की बात करूं तो वहां पर रॉ को 2021 की 2020 की लोवेस्ट व्यूवरशिप मिली है और WWE को रेटिंग्स आई है 1.413 के आसपास मिलियन व्यूवर्स। अब देखो भाई, जब इतनी ज्यादा कम व्यूवरशिप जा रही है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, तो जो बाकी शेयर होल्डर्स है वो जरूर एक बार सोचेंगे कि भाई हमें आने वाले टाइम में तगड़ा घाटा नहीं चाहिए, हम ऐसा करते हैं अपने शेयर्स बेच देते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी WWE की अब शेयर लेना नहीं चाहती है, बल्कि काफी तगड़ी एक लड़ाई लगी हुई है NBC के बीच में, पीकॉक नेटवर्क के बीच में, फॉक्स के बीच में, खास करके डिज्नी जो है वो सबसे महंगा वाला रोल प्ले कर रही है कि नहीं भैया कंपनी को तो हम ही खरीदेंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जब तक विंस मैकमैन की डेथ नहीं होती है, जब तक विंस मैकमैन बेचारे इस दुनिया से चले नहीं जाते हैं, बाकी शेयर जरूर बिक सकते हैं, लेकिन विंस मैकमैन का जो शेयर है वो उनके रहने तक जरूर रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है विंस मैकमैन के बाद वो जो शेयर है उनके जो होल्डर है वो शेन मैकमैन या फिर स्टेफनी मैकमैन होंगी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच काफी जल्दी WWE के ऊपर टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई अगर ट्रिपल एच भी टेक ओवर कर लेंगे, सुपरस्टार्स ही नहीं होंगे कंपनी के अंदर, तो क्या हम खाली रिंग को देखेंगे लड़ते हुए आपस में? तो भाई यहाँ पर देखो WWE का रिलीज को लेकर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा और भी ज्यादा पेचीदा है, थोड़ा और ज्यादा डिफरेंट है। उनका मानना यह है कि हमारे पास NXT के सुपरस्टार्स भी हैं, मेन रोस्टर के अंदर हम लोग सिर्फ बड़े बड़े स्टार रखें, NXT के जो अच्छे स्टार है वो हमें आते हुए नजर आए और सिर्फ पॉपुलर सुपरस्टार आपस में कंपीट करेंगे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर WWE हमें 2024 या फिर 25 के आसपास एक बार फिर से मेगा कंपनी बनती हुई नजर आए। वैसे भी फिलहाल WWE
की जो टक्कर है तगड़ी दे रही है AEW कंपनी। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और WWE कहाँ हद तक सक्सेसफुल हो पाती है। और भाई देखो आने वाले टाइम में किस किस की और शामत आने वाली है। और भाई ये थी एकदम डिटेल वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी ज़्यादा पेचीदा वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही में आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो। नो आइडिया कंपनी कहाँ तक जाएगी और ये चैनल कहाँ तक जाएगा। चैनल तो वैसे आगे जाएगा, कंपनी अगर बंद हो जाती है हम लोग कंटेंट बदलेंगे यार। और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आगे भी जो चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।